तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी सबको आगाह करते हुए बोलता है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी अपने घर जाओ, लाइट जलाओ और अपने घर के दरवाजे खिड़की को बंद करो, वरना वो बड़ा स्नेक बिस्ट तुम्हारे घर में चला जाएगा। और तभी वहीं खड़ा एक आदमी बोलता है, वहाँ माउंटेन पर एक था और उस टेम्पल पर दो आदमी गए थे और उनमें से एक तो कल्टीवेटर भी था। वो दोनों को स्नेक बिस्ट ने डिवोर कर लिया। और दूसरा आदमी बोलता है, मैंने तो गांव में ये सुना था कि कोई बतख और मुर्गियों को गायब कर रहा है। एक बच्चे को और अपने पिता को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे और बच्चा बोलता है अपने फादर से, मुर्गियों को खोने से अच्छा है हम उन्हें अपने साथ में घर में बंद कर देते हैं, उससे थोड़ी बदबू करेगी, लेकिन फादर बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो, अगर स्नेक बिस्ट इनको खा लेगा तो हमारा ज्यादा नुकसान हो जाए। और आगे बोलता है चलो घर चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और पीछे टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो आंखें दिखती हैं। तभी उस टेम्पल के अंदर स्नेक बिस्ट को देखते हैं जो बोलता है क्या ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मैं उतना स्कैरी हूँ। फिर एक स्टैचू को जकड़ते हुए बोलता है, कुछ दिन पहले यहाँ दो लोग आए थे जिनको मैंने डिवावर कर लिया। तभी कुछ दिन पहले उस टेम्पल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई आदमी चिल्लाकर बोल रहा था, कोई बोलता है ह्यूमन सेपिल, मैंने तुम्हें बहुत सारा मेडिसिनल हर्ब खिलाया है और तुम मुझसे बच के भागना चाहते हो। उस टेम्पल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो सामने पड़ी मूर्ति से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, माउंटेन को मैं मरना नहीं चाहता, आप मुझे बचा लीजिए। तभी पीछे से स्नेक बिस्ट आता है और उस आदमी को डिवावर कर लेता है और बोलता है, मुझे इसकी पीड़ा देखी नहीं गई इसलिए मैंने उसको डिवावर कर लिया। तभी एक और आदमी आया जो उसी की तरफ बिल्कुल दुखी और दयनीय दिख रहा था। तभी वो आदमी बोलता है, मेरा ह्यूमन सेपिल, वो आदमी मेरा ह्यूमन सेप का पिल था जिसने तुमने डिवावर कर लिया, मैंने उसे 10 साल तक रिफाइन किया था, मुझे उसको वापस दे दो। इतना बोलना ही था कि वो अपना स्नेक उसे डिवावर कर लेता है। उन दोनों को डिवावर करने के बाद अचानक मेरा ब्रेक थ्रू हो जाता है और मेरी बॉडी के अंदर एक डीमोन कोर बन जाता है और इसके साथ ही मेरी इंटेलिजेंस भी अवेकन हो जाती है। और तब से मैंने बहुत सी खतरनाक और डरावनी चीजें देखी, जहाँ मास्क वाला आदमी उसका पीछा कर रहा था और स्नेक बताता है कि यह काले कपड़े वाला इंसान एक स्नेक कैचर है जो कल्टीवेटर भी है स्नेक कैचर से, और बताता है कि मैंने एक बार देखा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर एक बड़े पाइथन का शिकार कर देते हैं, बहुत आसानी से उसे घेर कर मार देते हैं। ये ह्यूमन कल्टीवेटर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी हमें कल्टीवेशन के स्टेजेस के बारे में बताया जाता है, पहला क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, दूसरा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, तीसरा कोर फॉर्मेशन स्टेज और चौथा नासेंट सोल स्टेज। फिर स्नेकी को दिखाया जाता है जो छिपा होता है और डर से कांप रहा होता है और बोलता है, अब तक मैं अपने लक के कारण बचा रहा। इंसान सबसे स्कैरी चीज होते हैं, अगर मैंने इंटेलिजेंस अवेकन नहीं की होती तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। अब इंसानों को मारना बहुत रिस्की हो गया है, छोटे जानवरों का शिकार करना सेफ रहेगा। तभी स्नेकी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है और स्नेकी बोलता है, मुझे तो फिर से भूख लग रही है, मेरी भूख अब कुछ चिकन और डक से नहीं भरेगी, लेकिन ये सब भी चोरी करना मुश्किल हो गया है। मैंने एक आदमी से सुना था कि चेन विलेज में बहुत रिच लोग रहते हैं जो काफी ज्यादा पिग पालते हैं, तो अब मैं चेन विलेज में जाऊंगा। तभी चेन विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नेकी हिच करते पहुंच जाता है और बोलता है, ढूंढ लिया, वैसे ये पिग्स दिखने में काफी बड़े और फैट लग रहे हैं, फिलहाल इसी से काम चलाता हूँ। तभी स्नेकी को ख्याल आता है कि जिस इंसान ने इनको पाला है वो अभी सो रहा होगा, यही मेरे लिए अच्छा मौका है, मैं पीछे नहीं हटूंगा और इन सबको खा जाऊंगा। इतना बोलते ही वो स्नेक पिग को डिवोर कर लेता है और सामने देखता है तो एक पिग विलेज की तरफ भाग रहा है। तभी स्नेकी बोलता है, अगर ये पिग विलेज में चला जाएगा तो इंसानों को अट्रैक्ट कर लाएगा, इसलिए ये पहले इसे डिवोर करूंगा। और उसको खाने के बाद डकार लेते हुए बोलता है, मेरा पेट भर गया है, अभी सुबह होने में काफी घंटे बचे हैं, तब तक के लिए मैं यहीं आराम करके थोड़ा डाइजेस्ट कर लेता हूँ। तभी 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी बोलता है, तुम्हारे जैसे आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की। तभी दूसरा आदमी बोलता है, बड़े भाई रुको, उसे मत मारो, उसकी सांसें रुक गई हैं। तभी पहला वाला बंदा बोलता है, तो क्या हुआ अगर ये मर गया तो? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर नजर डालने की? अब इसका परिणाम तो इसे झेलना पड़ेगा, आओ और इसे उठाकर पिग के बीच फेंक दो। उनकी आवाज सुनकर स्नेकी बोलता है, मैं एक्सीडेंटली सो गया, लगता है कोई ह्यूमन आ रहा है, ह्यूमंस बहुत स्कैरी होते हैं, मुझे छिपना होगा। और वो ऊपर जाकर छिप जाता है और बोलता है, मैं होप करता हूँ कि कोई मुझको ना देखे। तभी उस बंदे की डेड बॉडी रखकर वो बोलता है, इसकी सांसें तो रुक गई हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है, यह तो अच्छा हुआ कि यह मर गया, हम इसे पिग्स को खिला देंगे। अच्छा ठीक है अब चलो। तभी पहला बंदा जाते हुए बोलता है, केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि पिग्स की तादाद कम हो गई है। फिर वो दोनों चले जाते। उन दोनों के चले जाने के बाद स्नेकी अपना सिर निकाल कर देखता है, एक डेड बॉडी। इंसान कहते हैं कि जब एक आदमी मरता है तो बैड लक होता है, मुझे जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उस डेड बॉडी की आँख खुल जाती है जिससे स्नेकी काफी डर जाता है और बोलता है, वो तो जिंदा हो गया, क्या वो मरने का नाटक कर रहा था? तभी वो आदमी खांसते हुए बोलता है, फाइनली इस इमोर्टल को ये बॉडी मिल गई जिसमें यह इनकारनेटेड हो गया। और हंसते हुए आगे बोलता है, क्या एक कोइंसिडेंस है, इस बॉडी के रियल ओनर का और मेरा नाम सेम ही है। एक कल्टीवेशन ट्रेस जिसकी एंगेजमेंट टूट गई और इसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो गया। हालांकि इस बॉडी के रियल ओनर का रिवेंज लेना होगा, जो कुछ भी हो, यह इमोर्टल इस बॉडी के रियल ओनर का रिवेंज लेगा। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने तुम्हें ह्यूमिलिएट किया है। तभी उसके पीछे से स्नेकी बोलता है, यह आदमी पागल हो गया
क्या अकेले किससे बातें कर रहा है। और स्नेकी मन में बोलता है तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते, ये काम नहीं करेगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी चेन फेंग बोलता है तुम्हारी बॉडी बहुत इंजर्ड है और तुम्हारी बॉडी में मैं पोजेस नहीं करता तो तुम कब के मर गए होते, यह मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। तभी चेन फेंग पीछे मुड़ता है और स्नेकी को देखकर बोलता है इस लकड़ी के छत के ऊपर एक स्पिरिचुअल बीस्ट बैठा है। तभी स्नेकी अपने मन में बोलता है अभी इस आदमी ने बोला कि यह एक इमोर्टल है, क्या होगा अगर यह भी एक स्नेक कैचर निकला तो आज तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। तभी चेन फेन को देखते हैं जो स्नेकी को इग्नोर करके एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और बोलता है यह तो एक लो लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है और अभी इसे मारना ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी तो मुझे अपनी एनर्जी सर्कुलेट करके हील करना चाहिए, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी देखकर वो भाग जाएगा। जैसे ही चेन फेन अपनी एनर्जी सर्कुलेट करता है, चेन फेन की एनर्जी सर्कुलेट करते वक्त एक एनर्जी का ड्रैगन के साथ साथ एक कोल्ड्रोन भी अपीयर होता है। तभी चेन फेन बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डिमोनिक क्लेन का सुप्रीम ट्रेजर डिवाइन डीमन कोल्ड्रोन भी मेरे साथ रिइंकार्नेट होगा। तभी स्नेकी बोलता है मेरा तो काम गया, ये स्नेक कैचर अपना स्पेल कास्ट करना शुरू कर दिया है, अब यह मुझे मार देगा, अब मैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं बच सकता, क्या मुझे इसके दोनों पिग्स को लौटा देना चाहिए, लेकिन अब दोनों पिग्स को तो मैं डाइजेस्ट कर चुका हूँ। तभी चेन फेंग चिल्लाते हुए बोलता है मेरे अकॉर्डिंग हेवन और अर्थ एक चेस बोर्ड है और बाकी सभी प्यादे हैं। और तभी स्नेकी बोलता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे पूरा फोर्स लाकर यह करना होगा। और चेन फेन को डिवावर करने की कोशिश करता है और वो कर भी लेता है और बोलता है मैंने ये कर लिया। और वहाँ से भागते हुए बोलता है नहीं मुझे अभी रिलैक्स नहीं करना चाहिए, यह जगह सेफ नहीं है, मैं यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रुक सकता। और उसके पेट के अंदर चेन फेन बोलता है ये मैं कहाँ गया, तुम लो लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर एम्बुश किया, मैंने तुमको एक भागने का मौका दिया लेकिन तुमने इसके बदले मुझे डिवावर करना चुना, तुमने अपनी कयामत खुद बुलाई है। और अपने फिस्ट में एनर्जी गैदर करता है और सामने अटैक कर देता है जिससे स्नेकी को झटका लगता है और वही शेष चिल्लाने लगता है। तभी स्नेकी बोलता है अरे ये क्या, ये तो अभी तक नहीं मरा, यह इंसान मेरे पेट के अंदर स्पेल कास्ट कैसे कर सकता है। तभी चेन फेन एक और अटैक करता है तो स्नेकी बोलता है यह दुख रहा है लेकिन मुझे घबराना नहीं चाहिए। तभी चेन फेन बोलता है मैंने तुम्हारा डीमन कोर ढूंढ लिया, डीमन कोर का प्रोटेक्टिव शील्ड, तो इसके बल पर तुम इतना उछल रहे थे, अब मरो, बोलकर स्नेकी का डिमोनिक कोर डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी स्नेकी खून को मुंह से थूकते हुए बोलता है मेरा डिमोनिक कोर डिस्ट्रॉय हो गया। यह स्नेक कैचर बहुत स्कैरी होते हैं और बोलता है कितना दर्द कर रहा है, क्या यही मेरा अंत है, और जोर से जमीन पर गिर जाता है। ये कितना दर्द कर रहा है, क्या यही मेरा अंत है, और जोर से जमीन पर गिरता है और बोलता है अब मैं और मूव नहीं कर सकता, यह बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मैंने बहुत मुश्किल से अपना डीमन कोर को कंडेंस किया था और अपने इंटेलिजेंस को अवेकन किया था, मैं यह जानता था कि मैं यहाँ आऊंगा तो मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था उन पिग्स को चुराने के लिए। तभी स्नेकी के पेट के अंदर चेन फेंग को देखते हैं जो स्नेकी को खाते हुए बोलता है कितना कमजोर है, लेकिन अच्छा है कि मैं इस बीस्ट का मीट खाकर अपने आप को नरिश कर सकता हूँ। तभी उसके बॉडी से डिमोनिक कोल्ड्रोन बाहर निकल जाता है तो चेन फेन बोलता है मेरा डिमोनिक कोल्ड्रोन बाहर क्यों निकल गया, चलो मेरे पास वापस आ जाओ, ये क्या मैं इसे वापस नहीं बुला पा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तभी वो कोल्ड्रोन डिमोनिक कोर के पास जाता है और ग्लो करने लगता है। चेन फेन बोलता है यह बहुत ज्यादा चमक रहा है। तभी वह चमकती हुई लाइट किसी चीज की शेप लेने लगती है। तभी उस लाइट में से एक ड्रैगन निकलता है और चेन फेन की ओर बढ़ता है। फिर चेन फेन बोलता है मेरा डिवाइन डिमोनिक कोल्ड्रोन उस बीस्ट के कोर के टुकड़े को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन मेरा डिवाइन डिमोनिक कोल्ड्रोन इस बीस्ट की हेल्प क्यों कर रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये स्पिरिचुअल बीस्ट कोई ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है। तभी ड्रैगन अपनी चमकती हुई आंखों से चेन फेन की ओर देखता है। तभी ड्रैगन उसके सामने आता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी स्नेकी को देखते हैं जिसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकल रही है। तभी स्नेकी के पेट के अंदर चेन फेन को देखते हैं जिसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है और वो बोलता है मैं एक इमोर्टल हूँ, तुम मुझे, इतना बोलते ही वो मारा जाता है और चेन फेन की बॉडी डेसिपेट हो जाती है। फिर सुबह का सीन देखते हैं जहाँ सनराइज कर रहा है और वहाँ स्नेकी की डिस्ट्रॉय बॉडी पड़ी है। तभी वहाँ कुछ पिग्स को देखते हैं जो डर के मारे कांप रहे थे। तभी स्नेकी को देखते हैं जिसके रिफ्लेक्शन में गोल्डन ड्रैगन दिख रहा था और वो रोते हुए बोलता है मेरा डिमोनिक कोर डेसिपेट हो गया। तभी उसके पूंछ पर एक पिग बाइट करता और दिखाया जाता है कि वहाँ एक पिग नहीं कुछ 4-5 पिग होते हैं। फिर उस पिग को देखते हैं जिसने स्नेकी
के टेल पर बाइट किया था। स्नेकी उसे अपने टेल से ऊपर उठाता है और उसे घुमाकर फेंक देता है और बोलता है, तुम कमीने पिग, अगर तुमने फिर से काटा तो मैं तुम सबको डिवावर कर लूंगा। और जैसे ही वो अपना टेल जमीन पर रखता है उसका टेल दर्द करने लगता है। तभी स्नेकी उनको गाली देने लगता है। फिर सोचता है, लेकिन मैं जिंदा कैसे हूँ? मैं याद करूँ तो उस इमोर्टल बंदे ने मेरा डिमोनिक कोर डिस्ट्रॉय कर दिया था। डिमोनिक कोर सभी बिस्ट के कल्टीवेशन करने का बेस होता है। उसके बिना कोई डिमोनिक बिस्ट कल्टीवेट नहीं कर सकता। अब सब खत्म हो गया। वेट, मेरा डीमन कोर तो शेटर हो गया था, लेकिन अभी मैं जिंदा कैसे हूँ? तभी वो अपने पेट के अंदर डिमोनिक कोल्ड्रोन को देखता है जो उसके बॉडी से अटैच हो गया है। और फिर स्नेकी बोलता है, लेकिन ये कोल्ड्रोन मेरे कोर की जगह पर क्या कर रहा है? शायद इस कोल्ड्रोन ने मेरे कोर को रिप्लेस करके मेरी जान बचाई है। अरे नहीं, मैं तो अपने बॉडी के अंदर देख सकता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तो आसपास के सभी चीजों के अंदर भी देख सकता हूँ। यह तो कोई कल्टीवेटर का स्किल है और मैं तो अपनी आंखें बंद करके भी क्लियर देख सकता हूँ। अब तो मैं खतरनाक बिस्ट और ह्यूमन को अवॉइड करके आसानी से शिकार कर सकता हूँ। तभी स्नेकी को महसूस होता है और वो अपने मन में के अंदर देखता है और बोलता है, यह तो उस आदमी का कल्टीवेशन पाथ लग रहा है और यह भी मुझे मिल गया है। और अचानक मेरा सिर दर्द कर रहा है। मुझे इसे ठीक करना होगा। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन ये मेरी इंजरी को हील कर सकता है। और मेडिटेट करने बैठ जाता है और बोलता है, मुझे अभी भी याद है उस आदमी ने क्या कहा था। हेवन और अर्थ एक चेस बोर्ड है और बाकी सभी प्यादे हैं। अब मेरा डीमन कोर अपना काम कर रहा है। तभी उस कोल्ड्रोन को दिखाया जाता है जिसमें से ग्रीन एनर्जी निकलती है और बाहर की ओर जाकर स्नेकी को हिल कर देती है। तभी स्नेकी पूछ को ठीक देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, मेरी तो इंजरी तुरंत हील हो गई। मैं तो बस अभी कुछ ही मिनट प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन मेरी बॉडी तो स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गई है। ऐसा तो तभी होता है जब मैं कोई स्पिरिचुअल हर्ब खाता हूँ। और बहुत खुशी से बोलता है, यह मेरा हीलिंग के साथ साथ मेरा कल्टीवेशन भी इम्प्रूव कर देगा। तभी अपने बॉडी को देखकर बोलता है, मेरा डीमन कोर तो डिस्ट्रॉय हो गया था और बिना डीमन कोर के स्पिरिचुअल क्यूआई बॉडी में गैदर करना तो इम्पॉसिबल है। क्या ये कोल्ड्रोन सच में मेरा नया डीमन कोर बन गया है? जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं इस जगह पर कुछ ज्यादा ही दिन से रुका हूँ और जैसे जैसे समय बीतेगा मैं ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होता रहूंगा। अभी मुझे इंसानों से बचकर रहना होगा। कम से कम अपनी अर्ली स्टेज तक तो बचकर ही रहना होगा। लेकिन यहाँ से जाने से पहले मुड़कर पिग्स की ओर देखता है और चमकती आंखों से देखता है और उन्हें डिवावर कर लेता है। फिर स्नेकी उन सभी पिग को डिवावर करते हुए बोलता है, कल्टीवेशन करने से पहले पेट भरा होना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक लेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्नेकी एक खरगोश के साथ नहा रहा है और एंजॉय कर रहा है, लेकिन खरगोश का पता नहीं। तभी राइटर हमें बताता है जिस दिन स्नेकी का पहला एनलाइटमेंट हुआ था उस ह्यूमन पिल द्वारा, तब से जैसे जैसे समय बीतता है स्नेकी के सिर में नॉलेज आता रहता है और चेन फेन को डिवावर करने के बाद उसका सेंस शार्प होता रहता है। और एक दिन जब स्नेकी नहाने गया तभी उसके माइंड में नॉलेज आया कि डिमोनिक बीच का स्टेजेस किन किन भागों में बटा होता है, वो भी लगभग ह्यूमन कल्टीवेटर की तरह होता है। डिमोनिक बीस्ट के कल्टीवेशन स्टेजेस के बारे में बताया जाता है। पहला स्पिरिचुअल स्टेज, दूसरा स्टेब्लिशमेंट स्टेज, तीसरा डीमन कोर फॉर्मेशन स्टेज और लास्ट नासेंट सोल स्टेज। और स्नेकी हमें बताता है कि उसका करेंट स्टेज पहले स्टेज के पिक पर है जिसे क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज कहते हैं। फिर राइटर हमें बताता है कि स्नेकी के ड्रीम में ऐसे बीस्ट आते हैं जो हेवन और अर्थ को भी दो भागों में बांट सकते हैं और स्नेकी उन जैसा बनना चाहता है। अगर वो किसी के द्वारा शिकार नहीं होना चाहता तो उसे कल्टीवेट करना होगा, तब जाकर वो अपनी लाइफ आराम से जी सकता है। तभी स्नेकी को दिखाया जाता है जो कल्टीवेट करते हुए बोलता है, हेवन और अर्थ एक चेस बोर्ड है, बाकी सभी लोग इसके पीसेस हैं। फिर हमें बताता है कि मैं एक मिस्टीरियस आर्ट को कुछ दिनों से यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा हूँ और इस दौरान मैंने खोजा मुझे हील करने के साथ साथ मेरी फिजिक भी इम्प्रूव करती है, मेरी मेरिडियन को क्लीन भी करती है। और दिखाया जाता है कि पीछे पुक करने के बाद अपना नाक मूंद लेता है और बोलता है, यह नहीं, ये मेरी इम्प्योरिटी भी निकाल देती है, उसके साथ मेरी स्किन भी निकाल देती है और पूरा एक वीक हो गया और मैं भी बदल गया हूँ। मेरे आगे के दांत पहले से शार्प और बड़े हो गए हैं और मेरी स्केल भी अब मैजेस्टिक हो गई है। हालांकि वो गुस्सा करते हुए बोलता है, ये क्या चल रहा है? मैं इतना छोटा कैसे बन गया? मुझे तो अपनी स्किन उतारने के बाद पहले से बड़ा होना चाहिए था। पहले मैं 33 सेंटीमीटर का था, अब घटकर 6 सेंटीमीटर का हो गया हूँ। तभी स्नेकी के पास छोटी चिड़िया कर बैठ जाती है और दोनों की हाइट लगभग सेम दिखाई जाती है इस व्यू से। तभी स्नेकी अपने टेल से उस चिड़िया को एक बार में पिचका देता है और बोलता
बोलता है अब मैं छोटा हूँ लेकिन मेरी पावर और स्पीड काफी हद तक बढ़ चुकी है और उस चिड़िया को डिवावर कर लेता है। स्नेकी बोलता है और मेरी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, मैं आसानी से किसी बड़े शिकार को डिवावर कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी बहुत हद से ज्यादा स्ट्रेच होती है। अब मैं श्योर हो गया हूँ कि ये कोल्ड्रोन ही मेरा कोर बन गया है। मैं स्पिरिचुअल QI को महसूस कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है। अब मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। और बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि कभी डाल से लटक कर तो कभी झरने के नीचे और कभी तो अपना सर पत्थर पर मारता था जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और बताता है इस आर्ट की हेल्प से मैं हेवन और अर्थ की QI एब्जॉर्ब करता हूँ लेकिन बस एब्जॉर्ब करने से कुछ नहीं होगा, मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। बिना रिसोर्सेज के मैं आगे कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए मुझे शिकार करना होगा। तभी एक वाइल्ड बोर को देखते हैं जो फील्ड में तरबूज खा रहा था। गॉप 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 गॉप। तभी वहाँ पर स्नेकी आता है और बोलता है यहाँ पर तो एक वाइल्ड बोर है जो कि बड़े और थोड़े खतरनाक होते हैं और उसके करीब बढ़ते हुए बोलता है मैं स्पिरिचुअल स्टेज के पीक पर हूँ लेकिन इस वाइल्ड बोर का इंटेलिजेंस अभी तक एवेकन नहीं हुआ है, इसलिए ये मुझसे कमजोर होगा। तभी स्नेकी वहाँ से फिसल कर नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज सुनकर वाइल्ड बोर पीछे मुड़ता है और उसका इंटेलिजेंस अवेकन था नहीं, इसलिए वो स्नेकी को इग्नोर करके फिर अपना खाने लगता है। गॉप 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 गॉप। फिर स्नेकी को देखते हैं जिसके मुंह में पत्थर घुसा है और उस वाइल्ड बोर के पास जाते हुए बोलता है थोड़ा और पास, बस थोड़ा सा और पास। तभी स्नेकी को देखते हैं जिसे वाइल्ड बोर नोटिस कर लेता है। तभी स्नेकी बोलता है क्या तुम्हारा तरबूज अच्छा लग रहा है? गॉप 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 गॉप। तभी वाइल्ड बोर को देखते हैं जो पूरा गुस्से से भड़क उठता है और रोड करते हुए उसको मारने के लिए दौड़ाने लगता है भाई। तभी स्नेकी रोते हुए बोलता है मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो भाई, तुम कितने स्कैरी हो, ये क्या आगे तो रास्ता ही नहीं है। और सोचता है मैं ऐसे नहीं भाग सकता और अभी मैं कुछ नहीं करूँगा तो मारा जाऊँगा। और अपने पूंछ से और मुंह से पत्थर उठाकर उस वाइल्ड बोर की तरफ अटैक कर देता है और बोलता है मुझे फाइट करना होगा, मुझे पहले इसे इंजर्ड करना होगा। फिर उसके बाद तभी उस वाइल्ड बोर को देखते हैं जिसके पास स्नेकी का अटैक पहुंच जाता है और उसके बॉडी से कनेक्ट होता है तो उसका कीमा बन जाता है भाई। वो बोर नहीं रहता है, वो बोरिया हो जाता है जिसे देखकर स्नेकी कहता है क्या ये मर गया, मैं इतना अमेजिंग हूँ। फिर खुद ही बोलता है नहीं, ये वाइल्ड बोर स्मार्ट होते हैं। अजीब सा फेस बनाकर बोलता है हाँ ये मरने का नाटक कर रहा होगा और अपने पूंछ से पत्थर उठाकर फिर उसको मारता है भाई, फिर उसको मारता है और अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है अब ये पक्का माला जा चुका होगा, आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। और उसका पैर अपने पूंछ से जकड़ते हुए बोलता है मुझे इसका ख्याल रखना होगा कि ये फिर से उठ ना जाए। और इतना बोलने के बाद उसका हाथ पैर सर सब कुछ काट काट के अलग अलग रख दिया होता है और उसका पैर खाते हुए बोलता है अब मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ खा सकता हूँ, ये पिग जैसा ही है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तभी उसके गले में कुछ अटक जाता है जिसे थूकते हुए बोलता है ये क्या है? एक डीमन कोर। इसका मतलब ये कोई ऑर्डिनरी वाइल्ड बोर नहीं था बल्कि ये एक पिग डीमन है और इस डीमन कोर के अंदर वॉयलेंट एनर्जी होती है। अगर कोई इंसान इसको खा लेता है ऐसे ही तो उसकी बॉडी फट जाती है, इसलिए इसको पिल में रिफाइन करते हैं। और उस कोर के नज़दीक जाकर बोलता है मेरी मेमोरी के अनुसार जब कोई बिस्ट किसी और बिस्ट का शिकार करता है तो वह उसके कोर और बॉडी दोनों को साथ में ही डिवोर कर लेता है। और जब कोई बिस्ट डिमोनिक कोर खाकर फट जाते हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। और फिर स्नेकी को याद आता है कि उसका ज़्यादातर नॉलेज तो ह्यूमन से आया है और इंसान और बेस्ट दोनों का फिजिक बिल्कुल अलग होता है। इसका तो यही मतलब होता है कि मैं इस डीमन कोर को खा सकता हूँ। अभी स्नेकी अपना मुंह खोलकर डीमन कोर को डिवावर करते हुए बोलता है इस डीमन कोर को डिवावर करना मुश्किल है, अब हो गया। अपने पेट की तरफ देखते हुए कहता है मुझे अंदर से गर्मी महसूस हो रही है, क्या यह कोल्ड्रोन डीमन कोर को मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है? तभी स्नेकी बोलता है अब तो मेरा ब्रेक थ्रू होने वाला है। तभी स्नेकी के बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है और उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है। और उसके ब्रेक थ्रू के बाद का सीन दिखाया जाता है स्नेकी का फिजिक लेवल 2 पे रीच कर लेता है और स्नेकी ब्रेक थ्रू के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होता है और बोलता है स्पिरिचुअल स्टेज के दूसरे लेवल पर मेरा करंट स्टेज है और मेरी पूंछ पर 2 गोल्डन स्केल आ गए हैं। और अपने पूंछ से पास पड़े एक पत्थर पर अटैक कर देता है और बोलता है ये स्केल तो लोहे जैसी है। तभी घास में से आवाज आती है तो स्नेकी पीछे मुड़कर देखता है कौन है भाई? अरे नहीं, एक इंसान, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी उस लड़के को देखते हैं जो उसके हाथ में है उसी को लेकर अटैक करने आगे बढ़ जाता है।
तभी स्नेकी बोलता है, देखने से तो ये अपना अटैक प्रिपेयर कर रहा है, कहीं ये भी एक कल्टीवेटर तो नहीं, क्या ये कोई दूसरा चेन फैन है। तभी उस लड़के के ऊपर स्नेकी को चेन फैन दिखता है जो कहता है, तुम छोटे बिस्ट अब इसका टेस्ट करो। तभी स्नेकी बोलता है, यह तो बहुत डेंजरस है, मुझे बचकर भागना होगा। तभी स्नेक डिफेंस करते वक्त उसका वेपन तोड़ देता है और घबरा कर भागते हुए बोलता है, ह्यूमंस बहुत स्कैरी होते हैं, मैं यहाँ से जल्दी भाग जाता हूँ। इससे पहले कि ये अपने साथ वालों को बुला ले, तभी उस लड़के को देखते हैं जो कहता है, बाल बाल बचा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ।